मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, ये क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल expressed per unit area is called curl of vector function। ठीक है जी, ये जो है इसको अगर मैथमेटिकली आप लिखना चाहें तो कर्ल को CURL से साथ ये वेक्टर फील्ड होगी। अब इस वेक्टर फील्ड का आपने क्या लेना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, ये आपका होगा लाइन इंटीग्रल। ओके, तो ये लाइन इंटीग्रल है, और इसको फिर उसने साथ बताया पर यूनिट एरिया। तो ये हमने पर यूनिट एरिया भी ले लिया। ये बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा समझे कि ये आपके पास कोई सरफेस है एस, ठीक है, ये एस सरफेस है, और इसकी जो बाउंड्री है ना, ठीक है, इस बाउंड्री के अराउंड आपने क्या ले लिया है? उसका लाइन इंटीग्रल ले लिया। वो उसका क्या ले लिया? वो लाइन इंटीग्रल। इसके साथ ये और भी एक चीज लिखनी चाहिए थी मुझे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल along a closed path। ठीक है, तो इसके साथ भी यहाँ पर भी हम लोग ये चीज लिखेंगे। तो ये जी आपका बेसिकली होता है। इसमें जो डेल्टा एस होता है, इसको हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं, यानी अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो ये तब आपके पास कर्ल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या चीज है, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि कर्ल एक क्या है? वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये तो ऑब्वियसली स्केलर होगा। तो इस कर्ल की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ये यूनिट वेक्टर बता रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है जी नेबुला का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप लें तो ये उसके इक्वल होता है। नेबुला का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वेक्टर फंक्शन के साथ, ये उसके इक्वल होता है। तो अब हम लोग इसका पेपर में डेरिवेशन को नहीं आती, हम लोग इसकी डायरेक्ट जो होती है ना फिजिकल सिग्निफिकेंसी पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। इसकी हम फिजिकल सिग्निफिकेंसी करेंगे और हम आगे मूव कर जाएंगे। फिजिकल किसी ने अगर डेरिवेशन करनी हो तो वो मुझे बता दे, मैं उससे कोई हल बता दूंगा इसका, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम हो, वेला टाइम। हाँ जी, तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल उसी तरह आप हम लेंगे जैसे जैसे हमने उसकी ली है ना डाइवर्जेंस की, उसमें हम भी हमने वाटर को कंसीडर किया, तो इसमें भी हम वाटर को ही कंसीडर कर रहे हैं। अज्यूम करें कि आपके पास क्या है, ये जी एक इस तरह से एक वाटर की एक कोई भी कैनाल है, या कोई नहर है, या कोई दरिया है, कुछ भी है। अब होता क्या है कि ये जो किनारे होते हैं ना, यानी ये जो किनारे होते हैं जहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर की स्पीड कम होती है। आपने देखा होगा किनारों के साथ रेजिस्टेंस की वजह से क्या होती है, उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते हैं ना, किनारों से सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसकी फील्ड बढ़ना शुरू हो जाती है, और सेंटर पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरह यहाँ से भी ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो मैक्सिमम बढ़ती जाती है, और सेंटर पे जाके बिल्कुल मैक्सिमम हो जाते हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम देखें थ्री डिमेंशन में, अगर हम थ्री डिमेंशन में वेलोसिटीज का चेंज जो है उसको देखें कुछ, तो हमें ये नजर आएगा कि अगर हमारे पास है ये z एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। तो आपको जो कोई अगर वैल्यू है इसकी, ये आपका क्या है, आप ऐसा कह लें कि जी ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये उसके साथ है, किनारे के ऊपर है। ये ओ जो है कहाँ पे है,
किनारे के साथ लगा। तो जो होगी ना वेलोसिटी इसकी अलोंग वाई एक्सिस, जो वेलोसिटी होगी वाटर की, वो हम देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। वो क्या हो रही है, जैसे जैसे ये किनारे से ऊपर जा रही है, ये क्या हो रही है, वेलोसिटी इस तरह बढ़ रही है। तो ये जी वेलोसिटी की प्रोफाइल कुछ इस तरह से आएगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये हमारे पास बेसिकली अलोंग वाई एक्सिस वाली, यानी वी एक्स है बेसिकली, वी एक्स कह रहा हूँ, अलोंग वी वाई है। ये हमारे पास क्या है जी, ये वी वाई की प्रोफाइल है। इसी तरह अगर आप देखें जो प्रोफाइल है जेड की, तो जेड वाली जो यानी वी जेड की जो प्रोफाइल बनेगी ना, वो भी कुछ इस तरह से है कि ये किनारा है, सो ये किनारा है बेसिकली, ये क्या है, उस जो हमारे पास होगा ना जेड वाला केस, उसमें ये किनारा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, किनारा। तो इसमें भी इसी तरह होता है कि यहाँ से शुरू में कम होती है किनारे के पास, और फिर बढ़ती है, और फिर क्या हो जाती है इसी तरह और बढ़ जाती है। तो ये प्रोफाइल हमारे पास किसकी बन गई, वी जेड की। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पानी होगा ना, पानी, अगर यहाँ पर अगर आप कोई कोई छोटा सा एक हल्का सा कोई भी कागज रख दें, या कोई कोई ऐसी चीज रख दें जिसकी ज्यादा डेंसिटी ना हो, तो ये जो वेलोसिटी होगी इसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो चीज क्या हो जाएगी, वो घूमना शुरू हो जाएगी, वो इस तरह घूमना शुरू हो जाएगी इस वी वाई की वजह से। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे वाटर के ऊपर अगर आप कोई चीज रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्यों, ये जो वेलोसिटी होगी इसको कम फोर्स लगा रही है, ये और ज्यादा लगा रही है, ये और ज्यादा लगा रही है, तो ये क्या होगी, उसके ऊपर एक इसको घुमा देगी। यहाँ पर भी आप कोई भी पत्ता रखते हैं, कुछ भी ऐसी हल्की सी चीज रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो घूमना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो वी वाई है वो बेसिकली क्या करेगा, वाटर को, वो जो चीज घूम रही है वो बेसिकली क्यों घूम रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी वाटर को घुमा रही है। ठीक है, तो वाटर बेसिकली यहाँ पर घूमेगा। कैसे घूमेगा, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अलोंग, ये जो हमारे पास एक्स है ना, एक्स एक्सिस में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा। इसी तरह अगर आप जेड की बात करें ना, तो जेड के केस में ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। अगर जेड की बात करें तो अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो ये ऊपर वाला क्या होगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये और काम, ये और काम। तो ये जो भी पत्ता रखते हैं, कुछ भी हल्की सी चीज रखते हैं, तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किसकी वजह से घूमा है जी, ये वी जेड की वजह से, और ये वी एक्स की वजह से। अब आपको अगर ये चीज समझ आ गया तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर कोई एक ये हम कहते हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, यानी हम एक पत्ता, एक ही जो पत्ता हमने रखा है ना, यहाँ पर कोई भी एक हल्की सी चीज रखी है, तो उसके ऊपर अब दो वेलोसिटीज लग रही हैं, दो तरह के कह लें कि टॉर्क है। ये बेसिकली है क्या, एक टॉर्क है, ये इसको कर्ल हम बोलते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली उसको क्या कर रहा है, ये उसको ये उसको एक डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये उसको दूसरी डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, हम लोग इसका जो इसमें जो चेंज है माइनस जो इसमें चेंज है, तो वो करेंगे तो हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि नेट कर्ल, इसको क्या कह सकते हैं, नेट कर्ल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्ल वाला इम्पैक्ट दे रहा है। तो इसकी जो थ्योरी लिखने लगा मैं थोड़ी सी, वो पहले देख लें। तो क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ वाटर flowing through a canal is not uniform because it increases gradually from uh, is it
increases gradually as we move towards the middle of the canal। तो जी ये इस तरह से द मिडल लेयर जो होती है वहां पर क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी मैक्सिमम है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मिडल लेयर। ये जी आप लिख सकते हैं। तो फिगर में अगर आप देखें, फ्रॉम फिगर जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया, कंपोनेंट या आप कह लेंगे वाई component of velocity increases along z एक्सिस। ये z एक्सिस के along इंक्रीज कर आपको नजर आ रहा है, जैसे हम ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वी वाई की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है along z एक्सिस and it produces curl in curl around x axis in clockwise direction। आपको पता है जो ये जो कर्ल, बेसिकली आपको इसको टॉर्क भी कह सकते हैं। तो ये टॉर्क की ही इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये, वो भी टॉर्क की तरह के हैं। तो क्लॉकवाइज जब टॉर्क होता था उसको हम क्या लेते थे, नेगेटिव। तो ये हम आपने याद रखनी बात, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं जी, कर्ल जो हमारा पैदा हुआ है, कर्ल ऑफ, या इसको अभी नहीं लिखते, ठीक है। सिमिलरली z कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीजेस, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप लिखें, increases along y-axis and produces curl around x-axis in anti-clockwise direction। बस ये चीज आपने याद रखनी। तो अब जो नेट कर्ल होगा वो अगर आपने फाइंड करना है तो क्या होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होगा। तो नेट कर्ल अराउंड एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगी, कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी क्या होगा जी, अलोंग एक्स एक्सिस वाला है। तो इसमें जो है एंटी क्लॉक वाइज वाला हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब ये जो चीज है ना, अब मैंने इसे देख रहे हैं तो वी एक्स जो है, सॉरी वी एक्स कह रहा हूँ, ये वी एक्स आना तो नहीं था यहाँ पे, ये वी वाई है बेसिकली। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो वी वाई है ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, अलोंग अलोंग जेड एक्सिस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड। तो इसकी वजह से कर्ल पैदा हुआ है, वो क्या है, ये भी उल्टा लिख दिया। बेसिकली वी जेड जो है ना, इसकी वजह से पॉजिटिव कर्ल पैदा हुआ है, और फिर एक कर्ल पैदा हुआ है वी वाई की वजह से, और वो है जी अराउंड
ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, जेड एक्सिस। तो ये जी कर्ल अराउंड एक्स एक्सिस जो है। सिमिलरली अगर आप बात करें बाकी कर्ल्स की भी, तो वो भी कुछ इसी तरह से पैदा होते हैं। कर्ल ऑफ वी अराउंड वाई एक्सिस जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ आप यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे, क्योंकि अराउंड एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर जे आ जाएगा। सिमिलरली कर्ल ऑफ वेलोसिटी जो है, हाँ, जेड के अराउंड जो होगा वो लिखें तो वो आ जाएगा वी वाई पार्शल वी एक्स माइनस पार्शल वी एक्स, और ये जी के। इन सब को अगर आपने टोटल कर्ल फाइंड करना है तो इनको क्या कर देंगे, सम कर दें टोटल कर्ल। तो इनको क्या कर दें आप, कर्ल ऑफ वी आ जाएगा, और उसमें आपने इन तीनों को क्या कर देना, ठीक है जी। ये जी, तो इसको अगर आप देखें, ये जो चीज है, ये जो चीज है ना, इसको अगर इसको हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई जे के और पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल ओवर पार्शल जेड, और नीचे आप लिख देंगे वी एक्स वी वाई और वी जेड। तो ये जो चीज है ना, इसको जब ये डिटर्मिनेट अगर आप ओपन करें, डिटर्मिनेट अगर आप ओपन करें तो आपके पास ये आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। और ये आप अगर देखें तो ये डिटर्मिनेट हम किस फॉर्म में लिखते होते थे, जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता था। तो ये पहली लाइन में हमारे पास क्या है, नेबुला नहीं है, ये नेबुला के कंपोनेंट्स है, और दूसरी लाइन में हमारे पास वी के कंपोनेंट्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जी, नेबुला क्रॉस वी। इस तरह से ये कर्ल आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो ये पेपर में आ जाए तो आपने ये सब कुछ इसमें लिखना है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ तक पूछ सकते हैं। इसको सर जो हमने सिंप्लीफाई की है डिटर्मिनेट फॉर्म में, इसको जो डिटर्मिनेट फॉर्म में सर हमने की है ना, सिंप्लीफाई जो की है हम्म डिटर्मिनेट फॉर्म में, जो सर जिसको हमने सिंप्लीफाई की है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आई। डिटर्मिनेंट फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है, जी जी सर। ये वाला। इसको ओपन करके देखे ना, ये आपने कभी ओपन किया डिटर्मिनेंट, इसको ओपन करें, आपको हाँ फिर बस पता सर चल समझ जाएगा। आएगी, समझ आ गई। इस, हाँ, इसको ओपन करने से ये चीज आ जाती है हमारे पास। ठीक है। ओके। और ये जो चीज है इसमें, जो पहला इसमें जो सेकंड रो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर होता है वो तो ये जो पहली रो है इसमें, सेकंड रो जो है इसमें, ये क्या है, नेबुला नहीं है। नेबुला मैंने बताया हुआ ना, ये इसके इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, और पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के, ठीक है।